हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनमें क्या क्या पार्ट्स लगा होता है और डीसी जनरेटर में क्या क्या पार्ट्स लगा होता है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या काम होता है? वो डायरेक्ट करंट मोटर होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये मोटर है आपका, है ना। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके, है ना, मैकेनिकल एनर्जी में करेगा। ये रोटर आपका घूमेगा। इसमें अगर हम फैन ब्लेड लगा देते हैं, है ना, तो फैन ब्लेड की मदद से ये फैन ब्लेड घूमेगा। तो डीसी मोटर जितना भी होता है वो सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर होता है ना, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करके क्या प्रोड्यूस करता है? टॉर्क, घूमने का ताकत, है ना, घूमने का ताकत इस्तेमाल करता है। जो उस टॉर्क का मदद करके हम किसी भी रोटर को घुमाते हैं और रोटर से को घूमने की वजह से हम किसी भी मैकेनिकल वर्क को पॉसिबल करते हैं, है ना। जैसे कि आपका ये है, ये डीसी मोटर है। इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम रोटर को घुमाएंगे, रोटर की वजह से ये शाफ्ट घूमेगा और शाफ्ट से जो भी कनेक्टेड रहेगा, मतलब फैन बेल्ट कनेक्टेड है तो फैन बेल्ट घूमेगा। जो भी चीज को हमको घुमाना है उसे हम घुमा सकते हैं टॉर्क की मदद से। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो ऑपरेशन होता है वो सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिपेंड करता है ना, उस पर बेस किया हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक फोर्स महसूस करेगा, है ना, उस पर एक फोर्स लगेगा जो हमें कौन कौन सा लॉ बताता है? लॉरेंज फोर्स, है ना। और वो लॉरेंज लॉ में हम लोग सीखे हैं, है ना। तो इस फोर्स की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो रोटर को घुमाता है। ये रोटर आपका आर्मेचर कॉइल है, ये घूमेगा, इसकी वजह से आपका कोई भी इससे जुड़ा हुआ शाफ्ट या ये वो सब घूमेगा। इस तरीके से हमारा डीसी मोटर काम करता है ना। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उसमें फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा और वो हमारा आपका गोल गोल घूमेगा। उसी की वजह से हम मोटर को भी रन करते हैं। अब देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है डीसी मोटर में? दो टाइप का वाइंडिंग होता है, एक फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग क्या होता है? वो स्टेशनरी होता है, मतलब वो रुका हुआ रहता है, एक फिक्स रहता है। और आर्मेचर वाइंडिंग क्या है? वो रोटेट कर सकता है, एक आराम से फ्रीली घूम सकता है ना। फील्ड वाइंडिंग जो रहता है उसमें जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो वहां क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होता है जब हम उस फील्ड वाइंडिंग में डीसी करंट देते हैं। वहीं आर्मेचर वाइंडिंग का क्या है? जब वो डीसी सोर्स से अगर कनेक्टेड रहेगा तो क्या होगा? शाफ्ट जो कनेक्टेड है वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, है ना, फोर्स की वजह से, जो हमें लॉरेंज फोर्स उसे कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर तीन प्रकार के होते हैं: डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। इन सब के बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ते हैं। पहला है डीसी शंट मोटर, है ना। तो इसमें क्या होता है? जो आपका दोनों वाइंडिंग जो है ना, ये आर्मेचर वाइंडिंग और ये फील्ड वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग, ये दोनों पैरेलल में है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल में है ना। जो रेजिस्टेंस होता है शंट फील्ड वाइंडिंग का वो हमेशा ज्यादा होता है किससे? आर्मेचर वाइंडिंग से। क्यों? क्योंकि जो फील्ड वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है, वायर का जितना नंबर ऑफ टर्न्स होता है फील्ड वाइंडिंग में, वो ज्यादा होता है आर्मेचर वाइंडिंग से। आर्मेचर वाइंडिंग में जितना भी वाइंडिंग होगा उससे ज्यादा रहता है फील्ड वाइंडिंग में। वहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रहता है वो फील्ड वाइंडिंग का छोटा रहता है आर्मेचर वाइंडिंग के से, है ना। आर्मेचर वाइंडिंग से जितना तार का इस्तेमाल किया जाता है उससे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया इस्तेमाल करता है फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट है हमारा डीसी सीरीज मोटर। इसमें क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर कॉइल के सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब ये आर्मेचर वाइंडिंग है ना, आर्मेचर के डायरेक्ट ये सीरीज में जुड़ा हुआ है ना। तो फील्ड वाइंडिंग आपका सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। जो करंट पास हो रहा है सीरीज वाइंडिंग में वो सेम रहता है आर्मेचर
करंट के, आर्मेचर करंट के जो में जितना करंट जा रहा है उतना ही फील्ड वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग में भी सेम करंट जा रहा होता है। इसकी वजह से जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है उसमें मोटे तार का कम टर्न होता है शंट फील्ड वाइंडिंग से, है ना। शंट फील्ड वाइंडिंग से कम टर्न होता है मोटे तार का फिर सीरीज फील्ड वाइंडिंग में। उसकी वजह से भी क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग जो रहता है वो कम रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है या पोज करता है, आर्मेचर वाइंडिंग से कम रेजिस्टेंस होता है फील्ड वाइंडिंग का। नेक्स्ट है हमारा डीसी कंपाउंड मोटर। तो डीसी कंपाउंड मोटर दो भाग में बटा हुआ है, लॉन्ग शंट मोटर कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। और ये दोनों फिर अगले अगले दो भाग में बटे हुए हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। ये सीरीज में, इस सीरीज वाइंडिंग में क्या होता है, सीरीज वाइंडिंग आपका जो ये आर्मेचर वाइंडिंग है और सीरीज वाइंडिंग है ये तो सीरीज में रहता है। उसके बाद नोड से यहाँ पे जो शंट वाइंडिंग है ना, शंट वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्टेड रहता है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर कनेक्शन जो रहता है वो इसके शंट के पैरेलल में रहता है और वो सीरीज वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, है ना। इसमें क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग, जो आर्मेचर वाइंडिंग है और शंट वाइंडिंग है ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के, है ना, पैरेलल में जुड़े हैं। और इनसे जो नोड निकला है वो नोड से होके वो सीरीज वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसमें अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब शुरुआत में मोटर को स्टार्ट करने समय अच्छा टॉर्क मिले और कांस्टेंट स्पीड बना रहे। उसका कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या रहता है, आर्मेचर और शंट वाइंडिंग जो रहता है वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है और सीरीज वाइंडिंग है वो सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी शंट मोटर है वो किसमें इस्तेमाल किया जाता है, लेथ में, फैन में, पंप में, डिस्क बैंड, ये सब जो है उसमें शंट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सीरीज मोटर में किसको किसको इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन हो या हाई स्पीड टूल्स हो, कोई टूल्स है जिसको हाई स्पीड में चलता है उसमें सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और डीसी कंपाउंड मोटर किसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ज्यादा टॉर्क का जरूरत हो, रोलिंग मिल्स हो या कोई भी लोड जिसमें ज्यादा टॉर्क का जरूरत है, ज्यादा ताकत से हमको घुमाने का ये चाहिए, उसके लिए उसमें हम डीसी कंपाउंड मोटर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर क्या है, दो भाग में है, एक सेल्फ एक्साइटेड और एक सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड भी तीन प्रकार के होते हैं, शंट, सीरीज टाइप, कंपाउंड टाइप। और कंपाउंड टाइप क्या होता है, क्यूमुलेटिव टाइप और डिफरेंशियल टाइप। वही सेपरेटेड एक्साइटेड रहता है वो क्या रहता है, शंट में और शंट और कंपाउंड में। और कंपाउंड फिर दो भाग में बटा हुआ रहता है, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। तो फील्ड एक्साइटेशन जैसे होता है उसके अनुसार से हम क्या करते हैं, एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है और एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। सेपरेटली एक्साइटेड मतलब इसका फील्ड वाइंडिंग जो एक्साइट होता है उसके लिए हम बाहर से एक डेडिकेटेड उसके लिए डीसी सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। वही सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है, इसमें फील्ड वाइंडिंग जो एक्साइटेड होता है वो आर्मेचर की मदद से होता है ना। इसमें कोई भी हमें बाहर से डीसी सप्लाई, सेपरेट डीसी सप्लाई का जरूरत नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द कनेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर्मेचर वाइंडिंग। जैसे कि यहाँ पे है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर में क्या है, फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ा हुआ रहता है ना। इस टाइप के वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, शंट वाइंडिंग। मतलब फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर, आर्मेचर अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो फील्ड वाइंडिंग ठीक उसके पैरेलल में जुड़ा हुआ रहेगा। सीरीज जनरेटर क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। मतलब अगर आर्मेचर यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा, सीरीज में रहेगा। ठीक, कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, वो सीरीज और शंट वाइंडिंग को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पैरेलल भी इस्तेमाल किया जाता है ना, आर्मेचर पैरेलल के भी रहेगा और सीरीज में भी जुड़ा हुआ रहेगा। उससे क्या होता है, इन दोनों जनरेटर का जो खासियत है उसे एक जनरेटर में इस्तेमाल करने के लिए कंपाउंड जनरेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डीसी शंट जनरेटर। शंट डीसी जनरेटर है ना, वो उसमें क्या क्या होता है, दो चीज होता है, एक सेपरेटली एक्साइटेड और एक सेल्फ एक्साइटेड।
तो सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग जो रहता है वो उसको एक्साइट किया जाता है सेपरेट डीसी सप्लाई से। उसके लिए अलग एक डीसी सप्लाई को हम ऐड करते हैं ताकि शंट फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर सकें। वही सेल्फ एक्साइटेड में क्या रहता है, तो जो आपका आर्मेचर वोल्टेज रहता है उसी से वो शंट फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करता है। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एक्साइटेड शंट जनरेटर। शंट जनरेटर में इसमें क्या है, इसमें देखिए आर्मेचर जो करंट ये इस्तेमाल होता है उसी से ये शंट एक्साइटेड सेल्फ एक्साइट होता है। अगर मान लीजिए हम आर्मेचर टर्मिनल में VA वोल्टेज देते हैं, इक्वेशन क्या होगा, VA इक्वल टू EA माइनस IA और इंटू RA। वहीं अगर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते थे तो क्या बोलते थे कि दो करंट अगर एक नोड में आ रहा है और तीन बाहर निकल रहे हैं तो दो अंदर आने वाले नोड से दो अंदर करंट आने वाले बराबर होंगे तीन जो बाहर निकल रहे हैं उसके। तो इससे क्या होगा, अगर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे तो टर्मिनल नोड में क्या होगा, IA बराबर IR प्लस IL। नेक्स्ट है हमारा कंडीशन फॉर वोल्टेज बिल्डअप। वोल्टेज को बिल्डअप करने के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं। पहला है प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल फ्लक्स, रेसिडुअल फ्लक्स का प्रेजेंस होना। अगर मान लीजिए कोई भी नो रेसिडुअल वोल्टेज रहा है ना, तो अगर कोई भी रेसिडुअल वोल्टेज नहीं है तो क्या होगा, जनरेटर को पहले फर्स्ट में एक्साइटेड करना होगा, है ना। तो एक्साइट करने के लिए हमें एक्सटर्नल डीसी सोर्स का इस्तेमाल करना होगा। एक्सटर्नल डीसी सोर्स हम ये करेंगे, उसे हम एक्साइट करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्लैशिंग ऑफ फील्ड, है ना, फ्लैशिंग ऑफ फील्ड कहलाता है। वहीं दूसरा है फील्ड वाइंडिंग जो है वो प्रॉपरली कनेक्टेड होना चाहिए अक्रॉस द आर्मेचर के अक्रॉस में फील्ड वाइंडिंग प्रॉपरली कनेक्टेड होना चाहिए। उससे क्या होता है, वो जो पोल में फ्लक्स है उसको मजबूती देता है या उसको बढ़ाता है। रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड सर्किट मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस, मतलब फील्ड सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उसे कम होना चाहिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस से। नेक्स्ट है हमारा नो लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर। आर्मेचर जो होता है वो रन करता है किसके, प्राइम मूवर से, है ना। अगर उसमें कोई लोड नहीं है, आर्मेचर में मान लीजिए कोई लोड कनेक्टेड नहीं है आर्मेचर टर्मिनल में, तो क्या होगा, फील्ड करंट जो होगा, है ना, फील्ड करंट ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा, है ना। इसमें अगर कोई लोड नहीं कनेक्टेड रहेगा आर्मेचर में तो फील्ड का करंट जो रहेगा वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, फ्लक्स रहता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फील्ड करंट के। इस तरह हम लोग डीसी मोटर के बारे में पढ़े, डीसी जनरेटर के बारे में पढ़े, है ना, वो कैसे काम करता है, उसके कितने कितने प्रकार होते हैं, है ना, सेल्फ एक्साइटेड क्या होता है और सेपरेटली एक्साइटेड क्या होता है, उसके लिए हमें कैसे डीसी सप्लाई का जरूरत होता है, ये सब चीजों के बारे में सीखे। अगले दिन हम लोग कुछ दूसरा और कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।